नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। जैसा सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आज स्वागत करती हूँ अपने चैनल मैथ्स बाय प्रदीप सर। जैसे कि आज बच्चों को बताने वाली हूँ यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश क्या होता है, यानी कि सब्जेक्ट क्या होता है इसमें बताते हैं, और यानी कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब भी क्या होती है। जिस प्रकार से हमारा क्या दिया होगा, इस प्रकार से यानी कि टेंस दिया होगा। वह स्कूल जाता है, क्या दिया होगा, वह स्कूल जाता है। वह क्या हो जाएगा, तुम्हारा सब्जेक्ट हो जाएगा। स्कूल क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और जाना क्या हो जाएगा, तुम्हारा वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। जिस प्रकार से क्या है, वह स्कूल जाता है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या है, जब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें क्या करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यस या यस लगाते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यस या यस नहीं लगाते हैं। जिस प्रकार से क्या करेंगे, वह स्कूल जाता है तो क्या बनाएंगे, ही। क्या बनाएंगे, ही गो यानी कि ही मीन्स क्या है, ये तुम्हारा सब्जेक्ट हो जाएगा। जाना क्या है, गो। गो के इसमें क्या लगेगा, फर्स्ट में गोज टू। और स्कूल क्या है, स्कूल क्या हो जाएगा, तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर क्या होगा, तुम क्रिकेट खेलते हो यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या आया, तो क्या करेंगे, यू यानी कि यू मीन्स क्या होता है, तुम यानी कि फिर क्या है, वर्ब क्या है, खेलना। इसमें क्या आता है, प्ले मीन्स क्या करना है, खेलना। पर यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब फर्स्ट ही लिखते हैं, यस नहीं लगाते हैं। तो क्या करेंगे, यू प्ले द क्रिकेट। क्या बोलेंगे, यू प्ले द क्रिकेट। क्या बोलेंगे, यू प्ले द क्रिकेट। हम एक पत्र नहीं लिखते। यदि हमारा नेगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ जाए तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं और वर्ब फर्स्ट लगाते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या करते हैं, डू नॉट यानी कि क्या करते हैं, डू नॉट का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, डू नॉट। जिस प्रकार से हम एक पत्र नहीं लिखते हैं तो क्या है, वी क्या है, तुम्हारा प्लूरल सब्जेक्ट है। फिर इसके बाद क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ड डू करेंगे। क्या करेंगे, डू नॉट। फिर क्या लिखेंगे, राइट। वर्ब भी क्या है, लिखना है। क्या कर देंगे, राइट अ लेटर। क्या बोलेंगे, राइट अ लेटर। इसी प्रकार से क्या करेंगे, राजू खाना नहीं खाता है। राजू क्या है, तुम्हारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो क्या करेंगे, राजू क्या लगाएंगे, राजू डज नॉट। क्या बोलेंगे, राजू डज नॉट ईट द फूड। क्या करेंगे, राजू डज नॉट ईट द फूड। क्या कर देंगे, ईट द फूड। इसी प्रकार से क्या करेंगे, क्या मैं अपने कपड़े धोता हूँ यानी कि जब क्या स्टार्ट होता है तो क्या कि हम अंग्रेजी नहीं बनाते, सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट करते हैं। आई तुम्हारा क्या है, प्लूरल है यानी कि आई के साथ क्या लगेगा, डू। क्या लगेगा, डू। फिर क्या करेंगे, फिर क्या सब्जेक्ट लिखते हैं, डू आई। फिर क्या लिखते हैं, वर्ब यानी कि धोना। क्या है, वॉश। आई वॉश करेंगे। क्या करेंगे, आई वॉश। क्या कर रहा है, अपने कपड़े। ये ऑब्जेक्ट को देखते हैं, माई क्लोथ्स। क्या होगा, आई वॉश माई क्लोथ्स। क्या कर देंगे, क्लोथ्स कर देंगे। इसी प्रकार से क्या शीला खाना पकाती है। क्या अंग्रेजी नहीं बनाएंगे तो हेल्प सब्जेक्ट को देखिए, शीला। क्या करेंगे, डज। क्या लिखेंगे, डज। क्या बोलेंगे, डज शीला। क्या बोलेंगे, डज शीला। फिर क्या है, कुक माने क्या है, पकाती। कुक द फूड। क्या करेंगे, कुक। क्या कर देंगे, वर्ब फर्स्ट ही लिखेंगे, कुक और द फूड। क्या कर देंगे, कुक द फूड। इसी प्रकार से क्या करें, तुम दिल्ली क्यों जाते हो। जब वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द आता है तो उसकी हम पहले अंग्रेजी बनाते हैं। तो यानी कि क्या होगा, वाई मीन्स क्या होता है, क्यों। फिर क्या कर देंगे, हेल्पिंग वर्ड लिखेंगे, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तुम के साथ क्या लगेगा, तुम्हारा यानी कि डू लगेगा। वाई डू यू। क्या नहीं, वाई डू यू। फिर क्या करें, जाना यानी कि गो। क्या कर देंगे, गो टू दिल्ली। क्या बोलेंगे, गो टू दिल्ली। और फिर क्या इसी प्रकार से क्या करेंगे, गो टू दिल्ली। आगे गए, पिताजी अखबार क्यों पढ़ते हैं। क्या करते हैं, क्योंकि पहले अंग्रेजी बनाएंगे, फिर क्या हेल्पिंग वर्ड लिखेंगे, वाई मीन्स क्या होता है, क्यों होता है, वाई के साथ क्या बनाएंगे यानी कि डू यानी सॉरी पिताजी आया, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है तो क्या करेंगे, डज। क्या करेंगे, डज द फादर। क्या बोलेंगे, डज द फादर। क्या लेंगे, डज द फादर। फिर क्या करते हैं, रीड।
क्या बोलेंगे, रीड यानी कि ए न्यूज़पेपर। क्या कर देंगे, रीड ए न्यूज़पेपर। क्या बोलेंगे, रीड ए न्यूज़पेपर। क्या है जी, हमारे क्या है, यानी कि ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। इसी प्रकार से क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से है सिंगुलर सब्जेक्ट जो होते हैं हमारे, कौन कौन से होते हैं। जिस प्रकार से क्या आ जाए हमारा, यानी कि ही क्या आ जाए, ही आ जाए और सी आ जाए। ही सी क्या है, ही सी इट, ये किसी का नेम आ जाए, ये क्या होते हैं हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, यानी कि सिंगुलर नाउन होते हैं। क्या होते हैं, सिंगुलर नाउन होते हैं। क्या होते हैं, सिंगुलर नाउन होते हैं। इसी प्रकार से क्या करेंगे, ये हमारे क्या होते हैं, यानी कि टेंस होते हैं। क्या होते हैं, टेंस होते हैं। सिंगुलर देखते हैं कौन कौन से होते हैं, प्लूरल कौन। इसी प्रकार से देखिए क्या करेंगे, ही सी, क्या करेंगे, ही सी इट, या किसी का नेम आए, ये क्या होते हैं हमारे सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर नाउन होते हैं। क्या होते हैं, सिंगुलर नाउन होते हैं। और फिर क्या आ जाए, यू आ जाए, क्या कर जाएंगे, यू आ जाए, वी आ जाए, दे आ जाए, यू वी दे, और आई आ जाए। ये हमारे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी कि प्लूरल नाउन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लूरल नाउन है। क्या बोलेंगे, प्लूरल नाउन। अगर हमारा यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, उसमें यस यानी कि सिंगुलर में क्या करेंगे, यस या यस ऐड करेंगे। अगर हमारा प्लूरल होगा उसमें वर्ब फर्स्ट लिख देंगे। यदि हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, सिंगुलर में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेंगे, यानी कि डज करेंगे। क्या बोलेंगे, डज नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डज नॉट लगाएंगे। यू विद ए आई प्लूरल सब्जेक्ट आए तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, डू नॉट लगाते हैं। क्या है, डू नॉट लगाते हैं। क्या करते हैं, डू नॉट लगाते हैं। इसी प्रकार से क्या है, ये इस प्रकार से यदि हमें हेल्पिंग वर्ब पता होती है तभी हम क्या करते हैं, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश कर पाती हैं, यानी कि टेंस है, यानी कि हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना हो तो सबसे मेन चीज़ क्या होती है, उसकी आइडेंटिफिकेशन याद होना चाहिए और उसके रूल याद होना।